पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ने की वजह कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान तालिबान की मुसलसल माली और लॉजिस्टिक मदद है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। 2024 के दौरान उसने पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए। अफगान तालिबान TTP को माहाना $43,000 फराहम कर रहे हैं। कन्नड़, नंगरहार, खोस्त और पक्तिका में नए तरबियाती मराकज़ कायम किए गए हैं। रिपोर्ट में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड के दाइश और मशरकी तुर्कस्तान इस्लामी तहरीक से गठजोड़ और इसे अफगानिस्तान से मिलने वाली मदद का भी इंकशाफ। दहशतगर्दी एक बैनुल-अक़वामी मसला है। इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कई दहाइयों पर मुहित हैं। दौरे अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाए हमल तरतीब देने पर बात हुई। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहम है। मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत। चीन की तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि चीन की तरक्की दुनिया के लिए मस्बत कदम है। हम दिहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर ज़रदारी ने पाक चीन दोस्ती, इक़्तिसादी और सफारती ताउन को मज़ीद गहरा करने पर जोर दिया। दौरा चीन के मौके पर चीनी सरकारी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर ज़रदारी का कहना था कि गुज़श्ता चंद दिहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने उन्हें बहुत मुतासर किया। चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फ़ायदे का बायस बन रहा है। चीन का उरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। चीनी खारजा पॉलिसी की तारीफ करते हुए सदर ज़रदारी का कहना था कि यह खित्ते में इस्तेहकाम का जरिया है। विफाकी काबीना ने वज़ारत ख़ज़ाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। FBR अब सिर्फ टैक्स वसूली के काम तक महदूद रहेगा। FBR रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ टैक्स तजावीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वज़ीर ख़ज़ाना रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। ये ऑफिस हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर काम करेगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस टैक्स पॉलिसीज़ और तजावीज़ का तज्ज़िया करेगा। डेटा मॉडलिंग, रेवेन्यू और इकोनॉमिक फोरकास्टिंग के जरिए टैक्स पॉलिसीज़ और तजावीज़ का तज्ज़िया होगा। ज़राए का कहना है कि IMF को टैक्स पॉलिसी साजी और वसूली अमल की खुद मुख्तारी रखने की यकीन दहानी करवाई गई थी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने ब्रिक्स ममालिक की तरफ से कायम करदा न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बनने की मंजूरी दे दी। वजारत तजारत की इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 की भी तौसीक। वजारत पेट्रोलियम की सिंगापुर में जॉइंट ट्रेडिंग कंपनी के हवाले से समरी भी मंजूर। 133 तरक्याती स्कीमों के लिए 19.15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। चौलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़। कंटाई और शाहपुर के इलाकों में इफ्तिताही तकारीब। ग्रीन एग्री मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म, ज़राई तहकीक और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। ग्रीन एग्री मॉल एंड सर्विसेज कंपनी किसानों को मायारी बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि चौलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी है। इन मंसूबों का आगाज़ पंजाब के किसानों की तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ है। मरीम नवाज ने शहदा के बच्चों और ज़ख्मी होने वाले गाजियों को ज़मीन के अलॉटमेंट के खुतूत भी दिए। पंजाब पाकिस्तान का ज़रूरी पावर हाउस बन गया है। जदीद ज़राअत में पंजाब और पंजाब के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत हासिल कामयाबियों को सराहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोविड वैक्सीन लाजमी करार देने वाले तालीमी इदारों की फंडिंग मुअत्तल करने का फैसला। अमेरिकी सदर ने एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल कायम करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। ट्रंप का कहना है कि बच्चों और नौजवानों के लिए कोविड से शदीद बीमारी का खतरा नहायत कम है। इन्हें तालीम से महरूम करना शख्सी आज़ादी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी है। ट्रंप इंतजामिया पर तारकीन वतन के बुनियादी हुकूक सल्ब करने का मुकदमा दायर। गैर कानूनी तारकीन वतन को गुआंतानामो में भेज दिया गया। 100 से ज़ायद कैदियों में बड़ी तादाद में वेनेजुएला के बाशिंदे शामिल। मामूली जराइम के मरतकब तारकीन वतन कैदी भी गुआंतानामो में मुंतकिल। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि कैदियों तक पहुँचने की कोशिश करने वाले वकला को भी रसाई से महरूम किया गया। इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों के तबादले का छठा मरहला। आज 3 इसराइली यरगमालियों के बदले 369 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो हफ्ते की रात इसराइल पहुँचेंगे और वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ जंग बंदी पर मुज़ाकरात करेंगे। कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी से तयशुदा 42 रोज़ा जंग बंदी के दूसरे मरहले के मुज़ाकरात का आगाज़ आइंदा हफ्ते मुतवक्किल। 9 मई के GHQ हमला केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी PTI उमर अयूब, शिबली फराज, फवाद चौधरी, शेख रशीद और दीगर मुल्ज़िमान भी पेश होंगे। गुज़िश्ता समाअत पर इस्तिग़ासा के 2 अहम गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। अदालत ने आज मज़ीद गवाहों को तलब कर रखा है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 5 अक्टूबर को PTI के एहतजाज और पुलिस पर पथराव के केस में सलमान अकरम राजा की उबूरी जमानत कन्फर्म कर दी। MP इम्तियाज़ वराइच और नदीम अब्बास बारा की उबूरी जमानत भी कन्फर्म कर दी गई है। अदालत ने 1-1 लाख रुपए के जमानती मचल के दाखिल कराने का हुक्म दिया। PTI के वकील सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी PTI कई बार कह चुके हैं कि वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। बानी PTI बनी गाला जैसी ऑफर मुस्तरद कर चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन जमातों का अलायंस खुशाइंद है, कौम भी ऐसा ही चाहती है। मुझे क्यों निकाला, इसका जवाब मेरी पार्टी के पास नहीं है। ये सारा किया धरा सलमान अकरम राजा और उनके साथियों का है। शेर अफजल मरवत ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में दिल खोल कर रख दिया। कहा, जिन पार्टी अरकान ने अपना वोट और ज़मीर बेचा वो शो कॉज के बावजूद पार्टी में ही है। मामलात गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं, उन्होंने ही बानी PTI के गिर्द घेरा डाला हुआ है। ये लोग किसी के कान में बात डाल देते हैं और लोगों की किस्मत के फैसले हो जाते हैं। मैंने मोरूसी सियासत के खिलाफ बयान दिया जो शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरा हो। शेर अफजल मरवत ने कहा कि झूठ के पाँव नहीं होते, वो बहुत जल्द पार्टी में वापस आएंगे। सलमान अकरम राजा खुद को डिफेक्टिव सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, जिसे आम जबान में गासिब कहते हैं। सलमान अकरम राजा बासर लोगों की सिफारिश पर सेक्रेटरी जनरल बने हैं। जिन्होंने खिलाफ प्रोपेगेंडा किया वो उन्हें अब जवाब देंगे। सिंध हुकूमत का फिजिकल अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। डंपर, ट्रक, बसें, ट्रेलर और दीगर हैवी गाड़ियों के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाजमी करार। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन के मौसर नफाज पर अहम इजलास। शर्जील मेमन ने कहा कि कराची में 4 मकामात पर MVI सेंटर्स कायम किए जाएंगे। फिटनेस सर्टिफिकेट ना रखने वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट रखने वालों को मुकदमात दर्ज करके जेल भेजा जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार, टीमों की तैयारियां भी जारी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई, आज प्रैक्टिस करेगी और 17 फरवरी को पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। अफगानिस्तान की टीम आज कराची पहुंचेगी और दूसरा प्रैक्टिस मैच इतवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका की टीमें आज आराम करेंगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की रेज़र तकरीब 16 फरवरी को होगी।
3 मुल्की सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। कीवीज ने 243 रन का हदफ 46वें ओवर में हासिल कर लिया। ड्रॉप कैचेस, खराब फील्डिंग, कमजोर जजमेंट और मायूस कुन बैटिंग पाकिस्तान की शिकस्त का बाइस बने। बलूचिस्तान के शिमाल और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश। कोशक टॉप, तोबा चकजई, शीलाबाग, खानूजई और ज़ियारत में बारिश। अफगान बॉर्डर से मुत्तसिल बलूचिस्तान के बालाई मकामात पर हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मुल्क के दीगर इलाकों में भी मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। सुबह सवेरे लाहौर की फ़ज़ा आज भी इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद रहा। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा के बाद कत्ल केस में पुलिस ने मुल्ज़िम अरमगान के जिस्मानी रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पुलिस ने छापा मारने वाली टीम के खिलाफ मुकदमे के इंदराज से मुतालिक ऑर्डर भी चैलेंज कर दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतज़म जज ने मुल्ज़िम को जेल भेज दिया था। तफ्तीश शुरू होने से पहले मुल्ज़िम को जेल भेजना इंसाफ के खिलाफ है। पुलिस पार्टी के खिलाफ मुकदमे का हुक्म नाकाबिल फ़हम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतज़म जज का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दोस्त ही दोस्त का कातिल निकला। 6 जनवरी को कराची के इलाके डिफेंस से लापता होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की लाश 1 महीने बाद मिल गई। मुस्तफ़ा का दोस्त अरमगान ही कातिल निकला। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िम अरमगान और मुस्तफ़ा का न्यू ईयर नाइट पर लड़की पर झगड़ा हुआ। लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क चली गई। इंटरपोल के जरिए रब्ता किया जा रहा है। DIG मुक़द्दस हैदर का कहना है कि मुल्ज़िम ने 6 जनवरी को बहाने से मुस्तफ़ा को घर बुलाया। वहीं दोबारा झगड़े के दौरान अरमगान ने एक और दोस्त शिराज के साथ मिलकर मुस्तफ़ा पर लोहे की रॉड से तशद्दुद किया। मुल्ज़िमान मुस्तफ़ा को नींद बेहोश करने के बाद उसकी ही गाड़ी की डिग्गी में डालकर हब चौकी ले गए। शिराज के मुताबिक अरमगान ने गाड़ी पर पेट्रोल छिड़कने के बाद लाइटर से दूर खड़े रहकर आग लगाई। पुलिस ने शिराज को गिरफ्तार किया तो उसकी निशानदही पर लाश और गाड़ी की तस्दीक हुई। हब पुलिस की जानिब से वाक़े से मुतालिक दर्ज मुकदमे की कॉपी मौसूल। मुकदमा 12 जनवरी को हब तोरीजी थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मारूफ सिंधी शायर आकाश अंसारी घर में आतिश ज़दगी के बायस जान बहक। रेस्क्यू के मुताबिक आग हैदराबाद सिटीजन कॉलोनी में घर में लगी आग लगने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। नवाबशाह में ज़ायरीन की वैन और ट्रॉलर की टक्कर, 6 अफराद जान बहक, 10 जख्मी। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ज़ायरीन शहबाज कलंदर के उर्स के लिए आ रहे थे। गुजरांवाला में मक्की रोड पर वाक़े मेटल फैक्ट्री में आग लगने से झुलसकर 2 अफराद जान बहक, 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक भट्टी में लोहा पिघलाते हुए धमाका खेज मवाद फटने से आग लगी। लाड़काना में नामालूम नकाबपोश ने ताजिर से लूट मार किए बगैर सीधी फायरिंग और फरार हो गया। वीडियो में भी लूट मार के कोई शवाहिद सामने नहीं आए। फायरिंग से जख्मी ताजिर संजय कुमार को कराची मुंतकिल कर दिया गया था। गुजरांवाला में बुजुर्ग शहरी को मुबैना तौर पर तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। मुल्ज़िम ने कत्ल के बाद लाश को जला दिया। वाक़े के बाद मुल्ज़िम फरार हो गया। अहले इलाका का एहतजाज। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम नशे का आदी है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, बलूचिस्तान बार काउंसिल और इंसानी हुकूक कमीशन ने मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट 2025 बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका एक्ट आवाम के बुनियादी आइनी हुकूक के खिलाफ वर्जी और इंसानी हुकूक के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ PFUJ और दीगर की दरख्वास्तों पर वजारत कानून और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। FIA और पैमरा को भी नोटिस, अदालत ने अटार्नी जनरल को भी मावनत के लिए नोटिस जारी कर दिया।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप में सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि पैका के खिलाफ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे। आखिरी कॉल पार्लियामेंट पर धरने की होगी, जिसकी वापसी की कोई तारीख नहीं होगी। लाहौर प्रेस क्लब के भूख हड़ताली कैंप से खिताब में प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी बोले, पैका कानून के खिलाफ एहतजाज इसके खात्मे तक जारी रहेगा। हुकूमत सच को दबाने के लिए कानून पर कानून बना रही है। कराची प्रेस क्लब में भूख हड़ताली कैंप के तीसरे रोज मुख्तलिफ सियासी लीडर्स, मजदूर रहनुमाओं, वकला और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद की शिरकत। कोयटा में भी सहाफ़ियों का एहतजाज जारी। सक्खर, लड़काना, हैदराबाद में भी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहिरे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर डोमिनिक प्रेटल ने भी हुकूमत से मुतनाज़ पैका कानून वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। IFJ की सरबराह ने इस्लामाबाद में PFUJ की तकरीब में शिरकत की। एक बयान में कहा कि पैका कानून ने पाकिस्तान में सहाफ़त खतरे में डाल दी है। पैका कानून को वापस लिया जाए। यहूदी अवाम नस्ली सफाई को मुस्तरद करते हैं। 390 रबी यहूदी मजहबी रहनुमाओं, सियासी और समाजी कारकुनों और मशहूर अफराद ने अपने दस्तखत से इश्तिहार शाया कर दिया। पूरे सफ़े का इश्तिहार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया किया गया। इश्तिहार में गजा में इसराइल के हाथों कत्लेआम की मजम्मत की गई है। साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ली सफाई की तजवीज़ की भी मजम्मत की गई है। अमेरिका ने यूरोप को आज़ादी इजहार का लेक्चर दे दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोप आज़ादी इजहार खो रहा है। नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि यूरोपीय रहनुमा तकारीर को सेंसर करते हैं। म्यूनिख कॉन्फ्रेंस से अमेरिका के नायब सदर का इल्ज़ामात भरा खिताब सुनकर शुरा हैरान रह गए, तालियां भी ना बजाईं। JD वेंस ने कहा है कि बरतानिया में आज़ादी इजहार पर स्पाई इख्तियार कर रही है और ये सूरत हाल रूस से बड़ा ख़तरा है। बोले, यूरोप को सबसे बड़ा ख़तरा चीन या रूस से नहीं, खुद अपने आप से है। लंदन सबको खुशामदीद कहेगा। मेयर लंदन सर सादिक खान ने £1 मिलियन से नई मुहिम का आगाज़ कर दिया। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि बरतानिया में फसादात के बाद खौफ की फ़िज़ा पैदा हुई। इस तासुर को ज़ायल करना है। इस शहर के दरवाजे पूरी दुनिया के लोगों के लिए खुले हैं। बोले, दाएं बाजू के नस्ल परस्त इंग्लैंड में सरगर्म होने के बावजूद शुक्र है कि लंदन में ज़्यादा फ़ाल नहीं हैं। डर यह है कि अमरीका और इटली के इलेक्शन के बाद यह तासुर आम होगा कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ होकर इलेक्शन जीता जा सकता है। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। 20वीं चौलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली के दूसरे रोज़ स्टॉक कैटेगरी के मुकाबलों के लिए गाड़ियां ट्रैक पर रवाना। आज खवातीन कैटेगरी और विटन कैटेगरी के लिए भी गाड़ियां ट्रैक पर रवाना होंगी। स्टॉक कैटेगरी में 79 गाड़ियां 251 किलोमीटर ट्रैक पर रवाना हो रही हैं। सिबी मेले के दूसरे रोज़ रंगारंग तकरीबात। सुरमई आँखें और खूबसूरत कोहान रखने वाले भागनाड़ी नस्ल के जानवरों ने मेला लूट लिया। मेले में नेज़ाबाजी, जिमनास्टिक और चारों सूबों के इलाकाई रक्स समेत जिरगा हॉल सिबी में खुसूसी बच्चों का शो भी मुनाकिद हुआ। लाहौर के अलहमरा हॉल में जारी 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल का दूसरा रोज़। आज सूफियाना कलाम पर तालिबात की परफॉर्मेंस, फैज़ के कलाम और उनकी किताबों पर गुफ्तगू हुई। गुज़श्ता रोज़ फेस्टिवल में भारतीय वफ़द की भी शिरकत। अपने दौर के मारूफ खेल सच कप की टीम की दिलचस्प बातों से हासिल बहुत महसूस हुए। उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की शायरी उर्दू अदब पर आज भी गालिब। मद्दाह आज बरसी मना रहे हैं।
नीदरलैंड्स की सोफिया और लाहौर के इब्राहिम दिल का रिश्ता ऐप के ममनू। यूरोपियन शरीके हयात के मुतलाशी इब्राहिम ने ऐप का सहारा लिया तो सोफिया ने रिक्वेस्ट कबूल कर ली। यूं दोनों जिंदगी के हम सफर बन गए। ये ऐसी चीज है जिससे लगाया जाता है। चूना? चूना नहीं। जर्मनी में ये काफी मशहूर थी एक जमाने में। नहीं मैं नहीं पहुंच सकता। अनारकली का बड़ा ताल्लुक है इससे। अनारकली किसी बड़े आदमी का कहना था कि हमें इससे लगाया जा रहा है। दीवार थे। क्रिकेटर राशिद लतीफ ने चीफ सेलेक्टर बनने से इनकार क्यों किया? कौन सी शिकस्त थी जो अब भी सुकून से सोने नहीं देती? रिटायरमेंट के 3 साल बाद वापसी क्यों की? तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मुनफरिद आवाज़, अनोखा अंदाज, बॉलीवुड रॉक स्टार और डिस्को किंग बप्पी लहरी की तीसरी बरसी। मद्दाह आज भी उनके गानों पर झूम जाते हैं।